नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? देखिए, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे आपके दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स है, एक तो एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम आपका कब कंडक्ट होने वाला है, इसी के साथ में सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, और एक सीट पर आपके 31 ही बच्चे आपके फाइट में है, आपके कंपटीशन में है। आप बोलोगे इतना कम कंपटीशन? बिल्कुल, मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आपका बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, मोटिवेशन जरूर मिलेगा। हम सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, कितने मार्क्स में आपका जो है वो यहाँ पे प्रीलिम्स यानी स्टेज 1 एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। टोटल फॉर्म फिलअप और कंपटीशन को लेकर सिलेक्शन के कितने चांसेस है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। तो अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कोई भी आपके डाउट हो दोस्तों कमेंट कर देना। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सिलेक्शन का रामबाण जो हमने आपको रैंकअप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे दिया है। अब आपको क्या मिल रहा है, तो देखिए समझिए इस बात को। 10,000 क्वेश्चंस की आपको टेस्ट सीरीज दी गई है, और उस लेवल की चीजें हमने आपको दी है जो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है ना। यानी यहां पे कोई भी टुच्चे मुच्चे आपको क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग, और जो एनटीए का जो ट्रेंड्स है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग और आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, और आपके यहाँ पे फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं। रियल एग्जाम पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यानी रियल पेपर के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आपको कूपन कोड लगाना है KRPL 75। यहाँ पे आपको KRPL 75 पे 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी प्राइस 299 नहीं है, ओनली 4149 में आपको ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो कूपन कोड लगाना मत भूलना, 50% का डिस्काउंट। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर, तो एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, लास्ट एंड फाइनल टाइम तक मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें टोटल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके यहाँ पे प्राप्त हुए वो 2,15,000, यानी टोटल रजिस्ट्रेशन 2,15,000 कैंडिडेट ने किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि लगभग 25 से 30,000 कैंडिडेट्स ने ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन किया है। यह भी आपके लिए एक बड़ी बात है। और यहाँ पे अगर हम शुद्ध फॉर्म्स की बात करें, यानी कि आपके यहाँ पे कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो वो आपके यहाँ पे 1,85,000 से 1,90,000 तक आपके हाईएस्ट फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस चीज को आप नोट करें। और इसी के साथ में टोटल सीट है दोस्तों आपके यहाँ पे 543, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो टोटल एक सीट पर 340 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे अभी तो आप बोल रहे थे एक सीट पर 31 बच्चे हैं, तो इतना अंतर कैसे आया? तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं भाई। आपको डायरेक्टली एक एग्जाम नहीं है जिसमें आपके टोटल मतलब 340 बच्चे एक सीट पर हैं। यहां पे आपके पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, यानी आपके स्टेज 1 जो एग्जाम होगा, इसमें 7 टाइम्स ऑफ फोर्स जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे पास होंगे, यानी एक सीट के लिए आपके 7 बच्चे क्वालिफाई होंगे स्टेज 1 एग्जाम में। तो टोटल बच्चे आपके क्वालिफाई होंगे लगभग 4,000 के आसपास, 4,000 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ज्यादा ही बच्चे पास किए थे, 7 गुना से। तो यहां पे अगर आपको मैं बताना चाहूं, तो आपके एक चीज और है कि एग्जाम में लगभग 70 से 75% हाईएस्ट बच्चे अपीयर होंगे, ठीक है ना। यानी एग्जाम देने वाले बच्चे भी यहाँ पे बहुत मतलब काफी सारे बच्चे एग्जाम भी नहीं देंगे। तो टोटल 1,25,00,000 के आसपास, 1,25,000 के आसपास आपके एग्जाम में कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें 4,000 बच्चे पास हो रहे हैं टोटल। अगर एग्जाम की बात करें 1,25,00,000 के आसपास बच्चे, तो यहां पे आपके एक सीट पर स्टेज 1 एग्जाम में ओनली फॉर 31 बच्चे हैं। तो आपका मेन टारगेट तो अभी स्टेज 1 एग्जाम ही है ना, उसको क्वालिफाई करोगे तभी तो आप आगे जाओगे। और फिर आप देखोगे कि टायर 2 और जो आपके टायर 3 एग्जाम है उसमें ओनली फॉर एक सीट पर 7 बच्चे बचेंगे, ये भी आप नोट करें। तो ना तो टायर 1 में बहुत ज्यादा यानी स्टेज 1 में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ना ही स्टेज 2 में। इस चीज को आप देख के चलें, ठीक है ना। और यहाँ पे सारे बच्चे पूरी तरीके से इस एग्जाम पे फोकस नहीं है, ठीक है ना। और इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रही हो दोस्तों, मोटिवेशन आपका ऐसे ही बन जाना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आप यहाँ पे ARO की पोस्ट पे जा रहे हो, जिनमें आपको इतनी बड़ी लेवल की पोस्ट, इतना बड़ा कार्य डायरेक्टली जज साहब के मतलब ये मान के चलो अंडर में आप काम करोगे, तो ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है अपने आप में, ठीक है ना। और इसी के साथ में यहाँ पे आपके एक सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा
35 बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्टेज 1 में। तो आप कंपटीशन हाई नहीं है, इस चीज़ को नोट करें। बहुत बढ़िया आपके पास में मौका है दोस्तों, और जो रैंक अप की जो टेस्ट सीरीज़ है, उससे आपको एग्ज़ैक्टली पता लग जाएगा कि इसमें लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। इस चीज़ को भी नोट करें आप, ठीक है ना। और इसी के साथ में एग्ज़ाम डेट की बात करें तो भई एनटीए का जो आपके यहाँ पे लगभग रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, वो अगर हम ऑल ओवर देखें तो 60 टू आपके 70 डेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है ना। यानी कम से कम आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए मिनिमम 50 डेज़ और हाईएस्ट 90 डेज़ जो है वो एनटीए का रहता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो आपके सितंबर तक जा सकता है, ठीक है ना। सितंबर मिड तक जा सकता है, सितंबर के सेकंड थर्ड वीक तक भी जा सकता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें इतना बड़ा टारगेट अभी नहीं लेना है। हमें कम से कम कुछ टाइम तो कंप्लीटली रिवीजन के लिए भी तो रखना है। तो आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि आपका एग्जाम अगस्त के सेकंड वीक में कंडक्ट हो रहा है। इस चीज़ को आप नोट करें। हालांकि सितंबर तक आपके एग्जाम जो है वो आराम से जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है अगस्त सेकंड वीक तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये टारगेट आप लेके चले, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर को लेकर। कितने मार्क्स में आप आराम से आपका स्टेज 1 एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का आपकी पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा कट ऑफ उछाल मार देती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ 3 घंटे का टाइम है, टाइम एकदम परफेक्ट आपको फुल टाइम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपका ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर मोड में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब हम बात करें तो देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कट ऑफ के मार्क्स को थोड़ा सा डिक्रीज भी करेगी, क्योंकि जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जीके का वेटेज ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपके लेवल भी काफ़ी टॉप लेवल का रहेगा एग्जाम। इस चीज़ को भी नोट करें। और जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो टॉप लेवल के हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे बताना चाहूँ आपका टारगेट स्कोर तो 160 प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आराम से क्वालिफाई कर लोगे 150 प्लस मार्क्स पे। तो यहाँ पे आप कम से कम पहुँच पाओ, और वो भी हमारी टेस्ट सीरीज में पहुँच पाओ, तब तो आप जानो कि आराम से आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है, सही तरीके से बेस्ट बुक्स को पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बुक्स का भी और सारी चीज़ों का। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।